हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसमें हम आर्टिकल्स का यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली आर्टिकल्स तीन हैं। अ, एन जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है और एक है डेफिनिट आर्टिकल यानी द। तो यहाँ पर हमें सीखना है अ और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो अ कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है, इसके लिए सिंपली हमें एक रूल फॉलो करना होता है। यानी हमें नाउन का जो इनिशियल साउंड है वो चेक करना होता है। अगर नाउन का इनिशियल साउंड वॉवल साउंड है तो हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं, और अगर स्टार्टिंग साउंड जो है नाउन का जहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना होता है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज़ करते हैं एन। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि इनिशियल साउंड वॉवल साउंड कैसे है। जब भी हम उस वर्ड को, उस नाउन को हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो साउंड आना चाहिए अ। फॉर एग्जांपल अ या आ या ए आएगा, ई आएगा। इसी तरह से ए साउंड आएगा या ए साउंड आएगा या उ साउंड आएगा या ऊ साउंड आएगा। तो ये सारे जो है ये वॉवल साउंड्स कंसिडर किए जाते हैं। सिंपली आपको याद रखना है अ साउंड, आ साउंड, ए साउंड, ए साउंड या फिर ई साउंड या फिर ई साउंड, ओ साउंड या ओ साउंड। तो ये सारे जो है ये वॉवल साउंड्स हैं। अगर इनसे कोई नाउन स्टार्ट होता है तो हमें आर्टिकल लगाना होता है एन, और अगर कोई कंसोनेंट साउंड से कोई नाउन स्टार्ट होता है और सिंगुलर भी है तो हम यूज़ करते हैं अ। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, आई मेट डैश अमेरिकन इन द पार्क। यहाँ पर जो हमारा नाउन है अमेरिकन, इसका जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ अ साउंड। तो अ साउंड एक वावल साउंड है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन। आई मेट एन अमेरिकन इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ईट्स डैश एग इन द ब्रेकफास्ट। एग, इसका भी जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ ए साउंड। ए साउंड एक वावल साउंड है तो आर्टिकल यूज़ करेंगे हम एन। एक अंडा, तो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, काउंटेबल नाउन। डोंट मेक डैश नॉइज इन द क्लास। तो इस नाउन का जो स्टार्टिंग में साउंड है न साउंड, वो एक कंसोनेंट साउंड है तो एन से स्टार्ट होता है यानी न साउंड है यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो इसके साथ आर्टिकल यूज़ करना है अ। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। फोर्थ एग्जाम्पल है गिव मी डैश एप्पल। तो एप्पल का जो स्टार्टिंग में साउंड है यहाँ तो ये वॉवल लेटर भी है। तो ये हमें साउंड क्यों चेक करना होता है, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, कई नाउन जो वावल लेटर से तो स्टार्ट होते हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन साउंड उनकी वावल नहीं होती है बल्कि कंसोनेंट साउंड होती है। तो इसलिए हम साउंड चेक करते हैं। तो एप्पल, इसका इनिशियल साउंड जो है स्टार्टिंग पर दैट इज़ ए, मीन्स एप्पल साउंड, एप्पल वर्ड में ए स्टार्टिंग पर एक वावल साउंड है तो आर्टिकल हम यूज़ करेंगे एन। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल। तो यहाँ पर अब हम ये रूल कैसे हेल्पफुल साबित होता है वो देखेंगे। यूज़फुल यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट तो होता है एक वॉवल लेटर से, यू जो कि एक वॉवल लेटर है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल लेटर्स में से एक वॉवल लेटर है। लेकिन अब देखते हैं इसका साउंड चेक करेंगे, क्या ये वॉवल साउंड यहाँ पर निकलती है या नहीं निकलती है। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं यूज़फुल, यानी स्टार्टिंग में हम वाई की आवाज़ यहाँ पर निकलती है, यूज़फुल या य साउंड। तो यह साउंड कंसिडर होता है एज कंसोनेंट साउंड, तो हम इसको पढ़ते हैं यूजफुल। पहले ये साउंड निकलती है यू, दैट इज अ कंसोनेंट साउंड, सो आर्टिकल यहाँ पर यूज करना है अ। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाइनीज इज नॉट डैश ईजी लैंग्वेज। अब ईजी जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग में जो साउंड आता है दैट इज कैपिटल ई का, यानी ई लंबा करके हम इसको पढ़ते हैं ई, दैट इज अ वॉवल साउंड अगेन, सो द आर्टिकल हियर वी विल यूज एन। चाइनीज इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, टेक डैश अम्ब्रेला विद यू। तो यहाँ पर जो वर्ड अम्ब्रेला एक नाउन है, इसका जो स्टार्टिंग में साउंड है लेटर यू, यहाँ पर वॉवल लेटर है लेकिन साउंड हमें चेक करना है। हम पढ़ते हैं इसका अम्ब्रेला, मीन्स स्टार्ट में ये साउंड निकलता है अ साउंड या सिंपली अ साउंड। तो ये एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर वॉवल साउंड्स के लिए हम, उन नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन। तो सेंटेंस बनेगा टेक एन अम्ब्रेला विद यू। आई फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। ये भी सिंपल है, एग इसको हमने पहले ही चेक किया है, ए साउंड यहाँ पर है वॉवल साउंड तो एन आएगा यहाँ पे। ही कीप्स वेकिंग एज अवल डैश अवल। तो अवल यहाँ पर लेटर ओ से स्टार्ट होता है जो कि वॉवल लेटर है, लेकिन साउंड भी यहाँ पे वॉवल साउंड है अवल। साउंड यहाँ पर भी आएगा स्टार्ट में, दैट मीन्स इसके साथ भी हम यूज़ करेंगे एन। शी लाइक्स, अब ये वर्ड हमें चेक करना है, स्टार्ट तो होता है ई से जो कि एक वॉवल लेटर है, लेकिन क्या साउंड भी वॉवल साउंड है, नहीं। हम इसको क्या पढ़ते हैं यूरोपियन, यानी यहाँ पर साउंड निकलते कुछ ऐसे वाई ओ ओ, यानी यह साउंड यूरोपियन में पहले निकलती है यूरोपियन, दैट मीन्स इट्स अ कंसोनेंट साउंड, सो आर्टिकल हियर वी हैव टू यूज इज अ। शी लाइक्स अ यूरोपियन गाय। ई यू वाई की आवाज़ निकलती है इससे, यानी यह साउंड, इसको यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ते हैं यूरोपियन, यू साउंड पहले, दैट इज़ वाई यहाँ पर आर्टिकल जो आएगा दैट इज़ शी लाइक्स अ यूरोपियन गाय।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रहीम इज़ डैश ऑनरेबल मैन। देखिए अगर इसमें एच साइलेंट नहीं होता तो ये बनता हॉनरेबल, जो कि एक कंसोनेंट साउंड होगा, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है ONORUBLE, ऑनरेबल, यानी ओ साउंड से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ओ साउंड से, जो कि एक वावल साउंड है, इसलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे एन, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है तो स्टार्टिंग साउंड आ गया ऑनरेबल यानी ओ साउंड, दैट्स वाई इसके साथ आर्टिकल एन आएगा। अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है, ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है वन आइड, तो वन आइड यहाँ पर यानी एक आंख वाला, स्टार्ट होता है एक वावल लेटर से, और एक वावल लेटर है, लेकिन पढ़ते कैसे इसको, वन आइड यानी व साउंड, वन आइड, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ इसकी साउंड निकलती है यहाँ पर डब्ल्यू की, वन आइड यानी वर्स साउंड, वावल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई इसके साथ आएगा अ वन आइड मैन वाज बीटन। इमरान इज़ MBBS। अब ये जो M है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन M हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में इसका साउंड आता है एस साउंड, यानी MBBS का जो स्टार्टिंग साउंड है M का, दैट इज इटसेल्फ अ वॉवल साउंड, M मीन्स एस साउंड, अ वॉवल साउंड, तो आर्टिकल आएगा एन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, मिस्टर करीम इज़ डैश MP। तो MP का मतलब क्या होता है, मेंबर पार्लियामेंट। अगर ऐसे पढ़ेंगे मेंबर पार्लियामेंट फिर हो गया कंसोनेंट साउंड मेंबर में, लेकिन हम पढ़ते हैं MP, यानी अगेन हम पढ़ेंगे M, तो M में आएगा इनिशियल साउंड एस साउंड, दैट इज़ अ वावल साउंड, तो आर्टिकल यूज होगा एन। मिस्टर करीम इज़ एन MP। डैश ओल्ड लेडी वॉज हिट बाय अ कार। अगेन जो ओल्ड है यहाँ पर, ओल्ड लेडी, ओ यहाँ पर कौन सा साउंड है, ये एक वावल साउंड है, दैट मीन्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन ओल्ड लेडी वॉज हिट बाय अ कार। राज इज़ डैश LLB। अगेन अगर हम LLB को खोल कर लिखेंगे तो साउंड आएगा ऐसे EL यानी L, तो एस साउंड स्टार्ट में आता है LLB, यानी स्टार्टिंग में L का साउंड निकलता है तो अगेन ये वॉवल साउंड है तो यूज़ करेंगे हम एन। देयर इज़ डैश बिग यूनिवर्सिटी इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है, बिग स्टार्ट होता है एक कॉन्सोनेंट लेटर से और साउंड भी इसकी कॉन्सोनेंट ही है बिग, यानी बर्स्ट साउंड, तो आएगा यहाँ पर आर्टिकल सपोज यहाँ पर ये वर्ड नहीं भी होता, देयर इज़ डैश यूनिवर्सिटी, तब क्या करते हैं हम, यूनिवर्सिटी को हम चेक करते हैं इसका इनिशियल साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी जो कि स्टार्ट होता है एक वॉवल लेटर से यू से, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यानी स्टार्टिंग में हम वाई की आवाज़ यहाँ पर निकालते हैं यूनिवर्सिटी, यानी यह साउंड, तो जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ भी आएगा, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन आवर डिस्ट्रिक्ट, या देयर इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी इन आवर डिस्ट्रिक्ट। वावल लेटर नहीं देखना है, वावल साउंड हमें देखना है। एक और एग्जांपल है, आई विल बी बैक इन, फिर है अवर, इस वर्ड में एच साइलेंट है फिर रह गया अवर, तो अवर का इनिशियल साउंड जो है ओ साउंड वावल साउंड, यानी अवर, ये एक वावल साउंड है, इसके साथ एन आएगा, आई विल बी बैक इन एन अवर। इट वॉज डैश यूनिक डिश। यूनिक वर्ड को चेक करेंगे, स्टार्टिंग है वावल लेटर लेकिन साउंड क्या है, यूनिक, यानी वाई की साउंड है यहाँ पर, यह साउंड यूनिक जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट मीन्स इसके साथ आर्टिकल आएगा इट वाज अ यूनिक डिश। आमिर इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट का स्टार्टिंग जो साउंड है दैट इज़ ए साउंड, यानी ए साउंड यहाँ पर है इंटेलिजेंट का जो कि एक वावल साउंड है, तो यहाँ पर आएगा एन, आमिर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।